सावधान अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीरादि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। आंटी म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे समस्त शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी चैतन्य वस्तु में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरी चैतन्य वस्तु में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरी चैतन्य वस्तु में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से वर्तमान में ही रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा पर्याय में होने वाले मोराग देश के परिणाम उनसे भी मेरा भगवान आत्मा रहित है। तीनों कर्मों से रहित मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। श्रोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 860 नंबर का बोल है।
पेज नंबर 196 पे यह बोलाया है। स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। जो मात्र शास्त्र अभ्यास में ही लग रहा है उसे स्वभाव में आने के लिए शास्त्र अभ्यास का निषेध किया है, परंतु उसे सुनकर कोई अनपढ़ स्वभाव में तो जा नहीं सकता और शास्त्र अभ्यास में प्रवृत्ता नहीं है तो वह निश्चयवासी है। बहुत ही सुंदर बात समझ में आई। जिनवाणी माँ किस अपेक्षा से कौन सी बात करती है, आत्मार्थियों को इन बातों को समझना चाहिए। जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना हो, जिन्हें जन्म मरण के चक्र से छुट्टी प्राप्त करना हो, उन्हें पहले सबसे पहले जिनवाणी माँ लगना चाहिए। समझ में आया? जब तक आप जिनवाणी माँ को माँ नहीं समझोगे, अरिहंत भगवान को अपना पिता नहीं समझोगे, तब तक ये भूल हमारी पर्याय में चलती ही रहेगी। समझ में आया? माता पिता अपने बच्चे को कभी भी पतन होने का उपदेश नहीं देते हैं। समझ में आया? वो तो हमेशा उसकी बरकत कैसे हो, स्वाधीनता उसके जीवन में कैसे आए, उसका उपदेश देते हैं। समझ में आ गई आप? जगत में कोई माता पिता है ऐसा? बताओ आप। कि अपने बच्चे को भाई साहब गिरने का उपदेश देती हो? आप बताइए, देख लीजिए, अपने को समझिए। आप अपने बच्चे को हमेशा ऊंचा उठने के लिए और जो है स्वाधीनता प्राप्त करने का उपदेश देती है। समझे आप? तुम हमारे आश्रय भी मत रहो। समझ में आया? तो जिनवाणी माता हमें यही तो समझा रही है। अगर कई शास्त्रों में ये बात आती है, समझ में आया, कि भाई साहब शास्त्र अभ्यास करने से कुछ नहीं होता है, मात्र शब्द दिया है ना। केवल आप शास्त्र ही पढ़ते रहो, लेकिन भगवान जो बात बताना चाहते उधर आप ध्यान ही मत दो। भगवान कहते कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर भाई साहब उसके आश्रय से आप अपनी जिंदगी पूरी कीजिए। आप अब ये बात है तो हम करते ही नहीं है, उनके भाव को समझते ही नहीं है। एकांत 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 भैया, समझ गए आप? शास्त्र स्वाध्याय में लगे रहते हैं और फिर जो ये बात सुनकर कोई अज्ञानी जीव क्या भाई साहब कि कह रहे भाई साहब उन्होंने कहा जो है शास्त्र पढ़ना यही है, ये शब्द है इसमें। सही बात है। किनको कहा गया है? जो शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए बात समझ में आई? देखो पद्मनंदी आचार्य देव ने भी ग्रंथ में यह बात लिखी है, जो कि हमारे विवाद का कारण भी लोगों ने बना रखा है। सही बात है। क्योंकि शास्त्र के भाव को तो समझते नहीं है। दूसरे 1 नंबर के पृष्ठ पर पंडित टोडरमल जी साहब ने ये बात वहां लिखी है। समझ रहे हैं आप? जिनकी बुद्धि शास्त्र में विचरण करती है, मात्र शब्द है, जिनकी बुद्धि मात्र शास्त्र में ही विचरण करती है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण नहीं करती है, वह बुद्धि विचारणी शब्द का उपयोग किया गया है। सही बात है। अब इसमें लोग भाई साहब तिलमिला जाते क्यों साहब ऐसा क्यों लिखा, उसको विचारणी क्यों कह दिया?
क्योंकि ज्ञान जिसका है वहाँ नहीं उसमें ना लगाकर भाई साहब शास्त्रों में विचरण करा रहे हो आप, तो भाई साहब स्थिति में क्या मिलने वाला है? व्यभिचार नहीं, इसीलिए कहा है। जो कोई स्त्री हो अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों के साथ जाए तो उसे आप क्या कहोगे भाई साहब, बताओ? लौकिक में गंदा कहते हैं। क्या कहोगे, क्या कहोगे भाई साहब? व्यभिचारिणी कहते हैं ना। ऐसे ही मतसुत ज्ञान है तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का, और उसको छोड़ के अन्य शास्त्र आदि में ही विचरण कर रही है, तो कहती है भाई साहब वो व्यभिचारिणी है। क्यों? क्योंकि उस मतसुत ज्ञान को विचरण करना था अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में, अब वो काम तो करती नहीं है। समझ आएगी नहीं आई? तो यहाँ यही शब्द कहा जा रहा है कि जो मात्र शास्त्र अभ्यास में ही लग रहा है, मात्र शब्द दिया। वैसे हमारे ज्ञानी जीव हैं, समय दृष्टि से लेके मुनराज तक हैं, मुनराजों को मुनराज के ऊपर के लेवल की बात करते हैं, फिर नीचे के लेवल का आप समझ लेना। सही बात है। हमारे मुनराजों को, दिगंबर मुनराजों को दो ही तो काम रहते हैं भाई साहब, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान और ध्यान। सेवा नहीं, दो बोलो रहता है कि नहीं रहता है? अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पाते हैं तो साथ जनवाणी माता का पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश देना, लिखना, ऐसा। और उनकी क्या काम है बताइए आप? हैं, जब मुनराजों की स्थितियां ऐसी पर्याय का लेवल चल रहा है, तो वो जो नीचे वाले गुण स्थान वाले हैं, समझिएगा आप कैसे कह सकते हो हैं कि भाई साहब शास्त्र पढ़ना निरर्थक है, बेकार है। अरे भाई तुम्हारी भूमिका सोचिए, जहाँ जनवाणी में ये बात कही जा रही है उसका मतलब ये है कि भाई साहब तुम स्वाधीनता अंदर में जाइए, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लीजिए। यही तो शास्त्र कह रहे हैं, यही तो हमें भगवान, यही तो हमको सिखाते हैं ना। तुम मेरी तरफ क्या देखते हो, तुम अपनी तरफ देखो ना। आपने अनंत परमात्मा को पिता नहीं माना ना, आपने माँ जनवाणी माता को माता नहीं माना ना, इसीलिए हमारी ये अनर्गल प्रवृत्ति पर्याय में चल रही है। ज्ञानी जीव जानते हैं कि अरियंत भगवान की जो वाणी है वो हमारे आत्महित में कल्याणकारी होती है। तभी तो देखो ना गणधर देव भगवान की वाणी को कैसे सुनते हैं। गणधरों की बात कर रहा हूँ, कितने कितने घंटा सुनते हैं भाई साहब? 7 घंटा 20 मिनट। सोचिएगा आप, 7 घंटा 20 मिनट तक भाई साहब, 1 सेकंड का भी जिसमें विराम नहीं होता है, पूरे के पूरे भाई साहब कैसे सुनते होंगे बताओ, है प्रभु की वाणी। 4 ज्ञान के धारी और तुम तो पहले से ही कहने लगे भाई साहब, हैं वो जो कहा जाता है जनवाणी में, शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व जान, किसको कहा है? शास्त्रों में लगा रहता है। भगवान क्या कह रहे हैं उधर तेरा ध्यान ही नहीं है, प्रयोजन पे तो तेरा ध्यान ही नहीं है, बस दूसरों को सुनाने में लगा रहता है। फिर पंडित टोडरमल जी साहब ने भी इन शब्दों का उपयोग किया। पंडिये पंडिये पंडिये, कण छोड़ तुस कंडिये। क्या कण को छोड़ के तुस को ही कूदता रहता है। तो क्या कार्य शास्त्र पढ़ता है तो दूसरों को सुनाने के, दूसरों को समझाने में अपनी बुद्धि लगाता है। ये कैसी चीज है? अरे भाई अपने लिए स्वाध्याय होता है, उसमें कोई आ जाए सुन ले समझ ले तो भाई साहब उसका कल्याण है। समझ में आया? ये केवल तुम एकांत का ऐसा बैरमुखी होकर ऐसा काम ज्ञानी नहीं करते हैं। देखो यहाँ यह समझाया जा रहा है, जो मात्र शास्त्र अभ्यास में ही लग रहा है, मात्र शब्द दिया है, और उसे स्वभाव में आने के लिए शास्त्र अभ्यास का निषेध किया। किनको किया है? जनवाणी ने निज में आने के लिए निषेध किया। बताइए, और निज में तो जनवाणी में किनके लिए निषेध किया गया है? जो शास्त्र अभ्यास में जो लगे, अपने स्वभाव में तो परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन बारी बार अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को शास्त्र में लगाया करते हैं। समझ रहे आप? जो समझ में आ रही है? किनको निषेध किया गया जनवाणी में?
जो शास्त्र अभ्यास में ही लगे रहते तो हैं। ये जिनवाणी हमें ऊपर उठाने के लिए कह रही है कि नीचे गिराने के लिए कहती है। और अज्ञानी वो यही छल माता ग्रहण पिता कर हैं, बच्चे को नीचे गिराने के लिए उपदेश देते हैं कि ऊपर उठाने के लिए उपदेश देते हैं। ऊपर उठाने अरे के कोई लिए। धूप में खड़ा हो, बेटे इधर आया, छाया में बैठ जा, छाया में आ जा। हम्म। अरे वहां कहाँ, इधर बैठो ना गद्दी यहाँ पर है, समझ रहे आप? ऐसे ही माँ जिनवाणी भी हमें यही सिखाती है। तुम बेटा यही करते रहोगे, शास्त्र ही पढ़ते रहोगे, हैं? शास्त्र में जो सारभूत चीज आई है, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, उसको पहचानो, उसे अपना मानो और उसमें ही अपने ज्ञान का प्रवर्तन कराओ तो तुम्हारा भला होगा। अब वो काम तो ना करे और इसमें विचरण कर रहा है, शास्त्रों में जो बुद्धि लगा रहा है, तो उसके लिए निषेध किया गया। किसको? दोबारा पढ़िए, देखिए आप। जो मात्र शास्त्र अभ्यास में ही लग रहा है, बैरमुखी, एकांत बैरमुखी होकर, समझ गए आप? उसे स्वभाव में आने के लिए शास्त्र अभ्यास का निषेध किया है। किसे? और जो आया ही नहीं है उसे तो कहेंगे उससे तो कि कहेंगे, स्वाध्याय भाई करो। साहब, तुम जाओ जिनवाणी माता सुनो, अनादिकाल से तुम अपनी आत्मा को भूले हुए हो, माँ की जिनवाणी माता के पास जाओगे तो तुम्हारी जो पर्याय में हलन चलन होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। केवल गए भगवान को दर्शन करे आए और भगवान को सुनाए गए, जिन्हें सुनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी। समझ में आए? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई जो है डेथ बॉडी जा रही हो और सब मिलके जो है उसे क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है। समझ गए नहीं आप? किनको सुना रहे हो? किनको सुना रहे हो भाई साहब? मूर्तियों को सुना रहे। सब मिलकर सुनाते हैं और जोर जोर और से एक नहीं, सब सब मिलके सुनाते हैं। समझ गए? लेकिन उसका भाव बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते। अगर जिंदा में सुना भगवान देते हैं। को ठीक है, तुम्हारा राग है, उसका कहीं निषेध नहीं है, पर ये तो समझो भगवान क्या कहना चाहते हैं। समझे? अब कोई ये बात सुन के भाई साहब पूजा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे भगवान की, अच्छी बात है, नहीं करो तो अपने स्वभाव में रहो ना भाई साहब। तुम्हें कौन मना कर रहा है? अब तुम स्वभाव में तो रह नहीं पा रहे हो और बेबी छूट छाड़ के बैठ गए तो तुम्हारा क्या होगा भाई साहब? पाप ही होगा, अधोगति में चला सोचिएगा, जाएगा। विचार करिएगा। पुण्य आदि करेगा तो स्वर्ग में तो भी जाएगा, पाप में ही जाएगा गलत। भाई मंदिर में जाके आप पूजा नहीं करोगे तो घर में बाल बच्चों की पूजा करोगे और क्या करोगे? कोई राग द्वेष की कथनी करोगे? बिल्कुल सही। उससे हमारा कौन सा सुलझना हो जाएगा? तो किस नए से कौन सी बात कही जाती है उसे हमें बराबर समझना चाहिए। तो यहाँ यह बता रहे हैं जो मात्र शास्त्र अभ्यास में ही लग रहा है, मात्र शब्द दिया है, वो तो ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी भाई साहब शुद्धात्म और पंचगुरु जग में जग में शरणों दो ही हैं बस। मोह इस आत्मा की पर्याय का शरण बस दो ही हैं। सबसे पहले शुद्धात्मा और पश्चात पंच परमेष्टि। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दो, मोह उदय जी के प्रथा आन कल्पना होए। स्त्री शरण है, पिता शरण है, माता शरण है, दुकानदारी शरण है, ये देखो किसी का बना रहा है, समझना? वे सब तुम्हारे मोह के हैं, तुम मोह में कहते हो, समझना? अनादिकाल से अपनी आत्मा को भूले हुए हो। प्रत्येक जीव को उसका शुद्धात्मा ही शरण है, समझना आप? जैसे विवाहित लड़की के लिए शरण कौन है? उसका पति शरण है। कहाँ सुरक्षित रह सकती है वो विवाहित लड़की? पति के यहाँ। वहां ना रह सके तो पिता के घर जाके रहे। कहाँ रहे? और पिता क्या कहेंगे उससे कि बेटा ये तो झगड़े मगड़े छोटे मोटे तो होते रहते हैं, तुम इन बातों को इग्नोर करो, तुम्हें तो अपने पति के साथ में ही रहना चाहिए। ऐसे ही जो जीव इस मार्ग पे आते हैं उनके लिए तो अपना शुद्धात्मा ही शरण है। पर्याय को अगर कोई शरण है इस जगत में तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा ही शरण है। जब वह पर्याय अपने शुद्धात्मा में ठहर नहीं पाती है
तो वह अरिहंत परमात्मा की भक्ति में, पूजा में, स्वाध्याय में, समझ में आया? जाती है तो भगवान क्या कहेंगे? वहां जाओगे तुम ऐसा अपनी शरण में जाओ। यही भगवान है जो अपनी शुद्धात्मा की शरण में भेजते हैं। ज्यादा समय अगर लड़की रुक जाए घर पे तो चर्चा का बोले भाई साहब, विवाहित लड़की ज्यादा दिन अपने माता पिता के यहाँ रुक जाए तो क्या करो, क्या होगा? चर्चा का विषय होने लगता अरे बोलो, अभी आपको अनुभव नहीं है। समझ में आया भाई साहब? तो देखा तो होगा ना, तो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय हो जाता है भाई। समझ में आया कि नहीं आई? तो वह पिता कहता है बेटी से, बेटा है तुम जाओ, समझाइश करता है कि तुम अपने पति के पास जाओ, ये तुम्हारा शरण वही है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा की भक्ति है, स्वाध्याय है, पूजा है, उन सब में यही बात बताई जाएगी कि भाई साहब तुम अपनी आत्मा की शरण में जाओ। किसको कहा जा रहा है? उस पर्याय को समझाते, जो आत्मा को समझाते, जो परिणति बाहर रह रही है, वैसे जो परिणति बाहर रह रही है उससे कहते तुम अपने घर में रह, जाओ, वहीं तेरे को सुख मिलने वाला है। ऐसी बातें हमारी जीववाणी में लिखी हुई हैं, हमें उनके सार को समझना चाहिए। समझ गए नहीं आप? सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर लोगन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा। सार ग्रंथ का क्या है? अरिहंत परमात्मा माँ जिनवाणी हमको यही सिखाती है कि तुम अपनी आत्मा की शरण में जाओ। समझ में आया? और तुम उस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो गलती तुम्हारी है, समझाने वाले की नहीं है। समझ में आया? बताने वाले की नहीं है। अनादिकाल से पर द्रव्यों को अपना शरण माने हुए हो। समझ में आप? अनंत काल निकल चुका है, उसका फल क्या मिलता है? उसका फल पर्याय में दुख मिलता है, और वो हमारे अनंत संसार का कारण हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ यही हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो मात्र शास्त्र अभ्यास में ही लग रहा है उसे स्वभाव में आने के लिए शास्त्र अभ्यास का निषेध किया है। किसको? वो तो डांट लगाएंगे ना, है तो अरे वहाँ कहाँ खड़े हो, तुम इधर आओ ना। भगवान के पास आए तो भगवान तो यही कहेंगे तुम भाई साहब हमारी तरफ ही देखते रहोगे क्या? अब तुम अपने आत्मा की तरफ कब जाओगे? क्या कहेंगे? पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, लेकिन हमारी पर्याय में कोई चेंजेबल नहीं हुई। तो कायगत शास्त्र स्वाध्याय भाई साहब किस प्रकार की भगवान की पूजा है? जिस पूजा से हमारी आत्मा की पर्याय में भाई साहब निर्मलता प्राप्त नहीं होती है, वह वास्तव में पूजा नहीं है, पूजा नहीं कहलाती भगवान की क्रिया है, जड़। इसीलिए तो बच्चे लोग कहते तुम बहुत पूजा करते हो, मंदिर में घंटों तक निकालते हो, और यहाँ आके जो है ऐसी लड़ाई झगड़े करते हो घर में आके। तो बताओ उसका क्या अर्थ निकला, आप मुझे बता दीजिएगा आप। अरे भगवान की पूजा का और स्वाध्याय का मतलब ही यही है कि आपकी पर्याय में निर्मल परिणति प्रकट हो, रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ जावे। समझ में आया? पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हो, वह बिना अंतर्मुख के नहीं हो सकती है भाई। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है जो मात्र शास्त्र अभ्यास में ही लग रहा है, तो मात्र शब्द दिया, उसे स्वभाव में आने के लिए शास्त्र अभ्यास का निषेध किया। ध्यान रखिएगा, उन्होंने आप निषेध किया है, वो उसके लिए किन किया के लिए? है, जो शास्त्र अभ्यास में ही जो लगा अपना है। स्वभाव शुद्धात्मा है, उसके अनंत पास शक्तियों की भंडार वाला है, पर द्रव पर भाव से भिन्न है, अपने स्वभाव में नहीं जा रहा, उसको जिनवानी ने ललकारा है। तू कर क्या रहा है? इसलिए देखो आपको यहाँ श्राप का चार्जी है, रतनकरण श्राप का चार्जी है।
पंडित सदाशिव दास जी ने सोच दे 100 धर्म के अंतर्गत ये बात आई है। अगर आपने 10 धर्मों को पढ़ा होगा, कहते हैं कि भाई साहब ये जीव 40 साल हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते। कितने? 40 50 पवन भैया कितने? 50 साल हो गए इसको शास्त्र पढ़ते पढ़ते, लेकिन शास्त्र पठन का गुण तो इसके प्रकट हुआ ही नहीं। क्या लिखा है उसमें? शास्त्र पढ़ने का गुण क्या है? पर्याय में रत्नात्रय की प्राप्ति होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना। समझ नहीं यार? बोलो, उसको भी ललकारा है वो। क्यों? क्योंकि जीवन में अनीति अन्याय वक्त का सेवन करता है तो शास्त्र क्या करेंगे? सही बात है। क्या करेंगे? जीवन में तो अनीति अन्याय वक्त का सेवन कर रहा है तो तुम खूब पढ़ते जाइए, खूब भगवान की प्रक्षाल करिए और मन में विचार कर रहे हो क्या? बोलो भैया, प्रतिमा क्या करेगी? सही बात है। बोलो, प्रतिमा क्या करेगी? मैंने तो आपको कहा आपके उधर खनिया दाना के पास में एक जो है गोलापुर है, क्या नहीं? गोलापुर नाम सुना है? गोलापुर का पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर वहाँ एक व्यक्ति वो प्रतिमा चुराने के लिए जैनी का वेश धारण करके, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, ओरिजिनल बात है, अभी की बात है, कोई ज्यादा वर्षों की बात नहीं है। समझ आया? थोड़ा म्यूट कर लिए जिनके यहाँ बच्चों की जो आवाज आ रही है, बार बार कहने से कोई अच्छी बात नहीं है। अरे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वो जो गोलापुर में वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आया के लिए आया था, मूर्ति चोरी करने के लिए आया था। लक्ष्य उसका टारगेट। वहाँ जो मैनेजर था ना, उससे उसने कहा कि भाई साहब क्या मेरे को जो है पानी मिल जाएगा? अगर रात में पानी पीता नहीं हूँ है तो पानी छना हुआ है कि नहीं है? तो छना पीते भाई साहब। तो छना पानी पिया है और खूब भगवान की शाम के टाइम पे भक्ति करी, पूजा करी। ऐसे उसके एक हफ्ते तक चलता रहा कार्यक्रम, अपने आप को भारी दर्शन बताता रहा। एक दिन क्या हुआ, उस मैनेजर को जाना था बाहर, उसने चाबी दे दी उसको, उस ठगी को, हैं? वो तो इसी चक्कर में बना हुआ था। तो अब आप मुझे बताइए, ले गया प्रतिमा, ले गया वहां से, मुझे मौका मिल गया उसे। अब मुझे आप बताइए, वो भगवान की भक्ति कर रहा था और अपने आप को कहता था कि मैं रात्रि में पानी भी नहीं पीता हूँ, तो बोलो कितना उसको पुण्य का बंध हो रहा होगा प्रभु? वो तो उसी दिन से उसके अंदर में क्या चल रहा है और बाहर तुम प्रदर्शन क्या कर रहे हो? समय आपको अपने परिणामों को समझना पड़ेगा। ये धर्म ऐसा है, ये धर्म दिखाने का नाम नहीं है। अनंत बार हमारी आत्मा ने मुनि वृद्धार अनंत बार गरीब उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। अगर आपको इन परिणामों की खबर पड़ जाए, इसीलिए योगेंद्र महाराज ने 14वें नंबर की गाथा में योग सार ग्रंथ में कहा है, हे योगी परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए तू परिणामों को पहचान। किसको पहचान? परिणाम को। गजब हो गया भाई साहब। और हमने परिणाम तो ऐसे खुले छोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते हो, आप अपने आप को मनुष्य माने बैठे हुए हो। क्या देखो, आपके यहाँ कितने चीजें देखने को मिलती हैं, जब जो है कई बार दे चुका हूँ, आज फिर देने का मन है। जब जो है रावण दशानन सीता को चाहता था, किसको? सीता को चाहता था। और सीता किसको चाहती थी? राम को चाहती थी। समझ में आया? तो उसकी वाइफ कौन? मंदोदरी। रावण को परेशान होते हुए देख कर कहती है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई? सीता राम को चाहती है और तुम सीता को चाहते हो, तो तुम्हारे पास में बहुरूपणी विद्या है कि नहीं है? तुमने तो सिद्ध की है ना बहुरूपणी विद्या, तो तुम उसका उपयोग करो ना। राम का रूप रूप राम का धारण कर लो,
और सीता जो तुम चाहते थे सो तुम्हारी। वो सीता तुम्हारी हो जाएगी। ओ भैया ये ठीक है नहीं, पढ़ लीजिएगा उसमें। पद्म पुराण। तो वो बोलता है रावण कि मैंने राम का रूप भी धारण किया था, लेकिन जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो सीता के प्रति हमें भाई साहब वह विकार की उत्पत्ति, काम वासना की उत्पत्ति नहीं होती है। मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या सीता कहा? मैया नजर आती है। क्योंकि वो रावण किसका ग्राहक था? वासना का ग्राहक था, इसीलिए वो 7वें नरक में गया है। किन परिणामों के बल से गया है? उस वासना के फल में। 7वें नरक में नहीं गया। जहाँ भी गया नरक में गया, तीसरे नरक में गया। हाँ। समझ में आया भैया? आई समझ? हाँ। इसे बताने का मतलब ये है कि जो जीव अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करते हैं उनकी पर्याय में भी परिवर्तन हो जाता है। आज हमारी पर्याय में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को मनुष्य माने हुए बैठे हुए। बस क्या कहा? आत्मा माने तो परिवर्तन हो जाए इसको। अरे वह तो उसने तो बहु रूप धारण किया था राम का, रूप ही धारण किया। तब उसकी पर्याय में सीता के प्रति काम वासना की रूपी पर्याय का अभाव हो गया। ओरिजिनल राम की बात क्या करना है? और तुम तो ओरिजिनल राम हो ना, शुद्धात्मा हो ना। आत्मा एक राम। बार तुम अपने आप को भाई साहब आत्मा रूप स्वीकार कर लोगे तो आपकी पर्याय में बदलाव ना आए तो ज्ञानी कहते तो हमारे पास चले आना। लेकिन हम तो स्वीकार करे बैठे क्या है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। है भाई साहब, तो परिणाम आपके सुधर नहीं सकते हैं। परिणामों को भी अगर सुधारना है तो अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आई भाई साहब? ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है कि जो मात्र शास्त्र अभ्यास में ही लग रहा है उसे स्वभाव में आने के लिए शास्त्र अभ्यास का निषेध किया गया। किनको किया गया है? क्या भाई साहब? शास्त्र जो शास्त्रों में तो लगा रहता है लेकिन अपनी आत्मा को कभी आत्मा रूप से स्वीकार ही नहीं करता है, उसके लिए निषेध अपने किया। आप को कभी आत्मा देखता ही नहीं है, उससे कहते हैं कि तेरा इस शास्त्र पढ़ने से क्या मतलब है भाई साहब? अब देखना, ये बात सुनकर, परंतु उसे सुनकर, अब देखना, कोई अनपढ़ या कोई अनपढ़ जो कभी स्वाध्याय में नहीं आया, समझ ना, कोई अनपढ़ स्वभाव में तो जा नहीं सकता, तो जाएगा कैसे अनपढ़? अगर क्योंकि ज्ञान ही उसे नहीं आत्मा है। का ज्ञान ही नहीं है। हाँ, अनपढ़ किसे कहना अज्ञानी को लिया है है भाई साहब? जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, ऐसा अनपढ़ जब कभी कदाचित पढ़ लेता है, छोड़ देता है, फिर पढ़ने लग जाता है, मिर्गी के रोग की भांति। क्या भाई साहब? है समझे आप? तो कहते हैं परंतु उसे सुनकर, ये बात सुनकर है, शास्त्र का निषेध किया गया ना, कहेंगे कि स्वभाव में नहीं जाता है इसीलिए तेरे को शास्त्र का निषेध किया। शास्त्र तो पढ़ता है लेकिन स्वभाव में नहीं जाता है, उसे समझाते हैं। इसे सुनकर कोई अनपढ़ स्वभाव में तो जा नहीं सकता है, कोई अनपढ़ स्वभाव में है, तो परंतु उसे सुनकर, ऊपर की बात को सुनकर, कोई अनपढ़ स्वभाव में तो जा नहीं सकता और शास्त्र अभ्यास में परिवर्तता नहीं है तो वह निश्चयवासी है। ये निश्चयवासी किसे कह दिया? देखो निश्चयवासी के प्रकरण में समझे आप उसको जो 200 नंबर के पीस पर पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 200 नंबर के पेज में यह बात है, शास्त्र पढ़ने का निषेध किनको किया गया है? समझने नहीं आप? निषेध किसको किया गया है? कि जो अपने स्वभाव में तो नहीं जाता है उसके लिए निषेध किया गया। और ऐसी बात सुनकर कोई भाई साहब शास्त्र पढ़ना ही नहीं, तो तुमने ना तो अनिल परमात्मा को समझा, ना मुद्राजों को समझा और ना श्रावकों का जीवन आप जानते हो। देखिए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ पेज नंबर यहाँ 200 बताई दिया था मैंने आपको। देखिए निश्चयवासी की स्वतंत्रता और उसका निषेध, बस मैं पढ़ूंगा
क्योंकि समय हो गया है, इसलिए ज्यादा मैं उसका व्याख्यान नहीं करूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है। मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का, जो हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती हैं शुभाशुभ भाव रूप से, उनको मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है। वह तो विचार ही नहीं है। सात स्वाध्याय का मतलब क्या था वैसा? सात स्वाध्याय का मतलब क्या था? अंदर में जो पर से अटैचमेंट वाली पर्याय उत्पन्न होती है, उसका भाई साहब मिटने का उपाय करना चाहिए था। तो समझ में आया? अब वो तो करता नहीं है, वह तो विचार ही नहीं है। उसे अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध कर देगा। शास्त्र का वो निषेध अब करता चला जाएगा। देखना, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। क्या कहता है वो? शास्त्र पढ़ना बेकार है। द्रव्यादिक के तथा गुण स्थान मांगना त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। तत्पश्चात तपस्रण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रम जानकर हे प्रूपित करता है। हमने अज्ञानी जीव की प्रवृत्ति बता रहे हैं। इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणित होता है। क्या कह दिया? अब सात स्वाध्याय में क्या करा? भगवान की पूजा भक्ति में रखा है। समझ गए नहीं आप? प्रमादी होकर जो अंदर से चला रहा अनादिकाल से, उसको और पुष्ट करता है। क्या करता है वो? पुष्ट करता है, सबका निषेध करता चला जाता है। देखना, अब देखिए आप, यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो, अब ध्यान से सुना जो मैंने आपको पूर्व में बातें बताई। अगर शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य है कि नहीं है? बोलो भैया, क्या करते हैं हमारे? ज्ञान सेवा नहीं, दूसरा कोई काम। गरदर देव हैं जो भाई साहब क्या करते हैं बताओ? ज्ञान करते हैं, ध्यान भी करते हैं। बताइए आप। 7 घंटे 20 मिनट तक तो भगवान की ध्वनि सुनते हैं। समझ लिया? हम कितनी सुन रहे हैं सोचो। यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य है। ध्यान में उपयोग ना लगे, ध्यान में नहीं, अपनी शुद्धात्मा में ध्यान में उपयोग ना लगे, तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं। क्या में लगाते हैं? अब यही तो बताएगी ना, बारंबार 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 उपयोग नहीं लग रहा है तो इससे क्या होता है? कसाई जो तीव्र हो रही थी मंद हो जाती है। इतना फर्क पड़ता है पर्याय में। मैंने कितने लाभ हो अभी समझ लिया। देखो, ध्यान में उपयोग ना लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं। बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने का योग ही नहीं है। समझ गए आप? बस ध्यान और ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, समझ गए आप? इसी में मुनराय लगा, दूसरा कहीं भी नहीं। समझ गए आप? तथा शास्त्र अभ्यास द्वारा तथ्यों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। क्या होता है? अरे तुम ज्ञानी तो हो गए भाई साहब, अरे ज्ञानी हो गए तो क्या हो गया भाई साहब? तब भी अपने उपयोग को वहीं लगाते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों में लगा दें भाई साहब, दूसरे की पंचायत में लगा दे तो क्या मिलेगा आपको? ये बताओ, क्या होगा पर्याय में? क्या क्या होगा? पंचायत बैठा लेंगे तुम्हारी है क्या? होने नहीं आप उसमें अपने उपयोग को बर्बाद नहीं करते। इसीलिए मुनराज जन जन से दूर होकर जंगल में चले जाते हैं। समझ नहीं आप? उन्हें जानवरों से खतरा नहीं है, इंसानों से खतरा हो जाता है। खाएंगे ना। देखो, शास्त्र अभ्यास द्वारा तथ्यों का विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। सम्यक दृष्टि तो है और विशेष विशेष निर्मल होता है। वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहे। कहाँ पर? और आगामी बीतरागी भावों की वृद्धि हो, ऐसे काल को निरर्थक कैसे मानेंगे? समझेंगे? इससे और क्या होता? अंदर में तथ्य की बारंबार सुनते हैं ना, विचार करते हैं ना, तो अंदर में पर्याय में तीव्र कसाय है ना, वे बंद हो जाती है। समझेंगे नहीं आप? आप करके तो देखिएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशन इसी में है। अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि दी गई है। बीतराग रूप परिणति की प्राप्ति होती है, अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। वह कहता है जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना,
अन्य शास्त्रों के अभ्यास में से कोई सिद्धि नहीं है। कौन कहता है? जो शास्त्र का निषेध करने वाला। उन्हीं के बस केवल द्रव्यान युग के समय साल अधिक पढ़ो, बाकी का नहीं। ये प्रथमान युग हमारे में मत लगाओ है, कर्णान युग को बुद्धि मत लगाओ, समझ नहीं आप? तो उसको वो क्या कहता है कि अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं, केवल द्रव्यान युग के पढ़ो बस, बाकी के नहीं। उसको समझाती है। उससे कहते हैं तेरी सच्ची दृष्टि हुई है। क्या हुई है? अगर तुझे वास्तव में सच्ची दृष्टि हुई है, समझ नहीं आप? तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। अरियन परमात्मा ने 4 अनुयोग में ग्रंथ बताए हैं, द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग और प्रथमान योग। समझे? द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग और प्रथमान योग, ये 4 अनुयोग भगवान की श्रेणी ये आए हैं दूरध्वनि में। और सभी मान होंगे कि नहीं होंगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे कि भाई साहब मैं दवाई तो खाऊंगा पर परहेज नहीं करूंगा, चलेगा? नहीं। ये मैं दवाई दे रहा हूँ आपको, पवन भैया दवाई खा लेना, और ये जो है खांसी बहुत चल रही है तो ये खटाई वटाई मत खाना, तेल चीनी की चीजें नहीं खाना। आप उसकी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर सही होने तो माननी ही पड़ेगी। नहीं डॉक्टर साहब आप तो ऐसा करो, आप तो दवाई दे, तो दवाई हम लेते रहेंगे आपकी, परहेज परहेज नहीं करेंगे। तो तुमने डॉक्टर को माना क्या? नहीं माना है? डॉक्टर की आज्ञा को बिल्कुल ही नहीं माना। सही बात है। इसीलिए चारों अनुयोग भगवान की दिव्य ध्वनि में से आए हुए हैं, समझ में आया? और 4 अगर तुझे वास्तविक सच्ची दृष्टि हुई है कि अरिहंत परमात्मा ही जगत में परमात्मा है, वह उनकी वाणी भाई साहब एकदम सत्य है, तो आपको कर्णान योग पढ़ने में भी समझ में नहीं आता, वो बात अलग है। वो 6 उपशम ज्ञान की कमजोरी हो सकती है, वो अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है लेकिन उससे परहेज नहीं करता है। सही बात। समझ में आया भैया? देखो आप, यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं, वहां भी मुख्यतया अध्यात्म शास्त्रों में तो देखिए आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है, जो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ। अब देखिए आप, सम्यक दर्शन हो गया उस जीव को, मैं आत्मा हूँ, ऐसा उसको श्रद्धान हुआ, ध्यान हुआ, मैं चेतनी से भगवान आत्मा हूँ। अब उसके बाद देखना, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ अभी और भी है ना, क्या है कि पर्याय में और निर्मलता लाने के लिए अर्थ उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ खाएंगे। अनादिकाल से हमारी पर्याय में तीव्र कसाय चल रहा है, पंच इंद्री के विषय भोग परिणाम जो हैं तीव्र कसाई हैं वे, जो हमारे आत्मा के लिए संसार का कारण हो रहे हैं, पता है कि नहीं? इसीलिए तो मैं कहता हूँ अज्ञानी जीव को ना तो भाई साहब है, ना उसे जो है पाप परिणाम का पता, ना पुण्य परिणाम का पता, और ना ही धर्म का पता। समझ गए यार? बाकी गाड़ी तो ऐसे ही चल रही है, समझ में आया? वो तो ये समझता मंदिर में होता है पुण्य धर्म, और घर में होता है पाप, जबकि भगवान कहते हैं दोनों ही क्षेत्रों में कुछ नहीं होता है। आत्मा में होता है पुण्य और आत्मा में होता है पाप, और आत्मा में ही होता है धर्म। कोई क्षेत्र विशेष में पुण्य पाप नहीं होता। इसीलिए जे स्वरूप समझे बिना पावे दो, अपने आत्मा के स्वरूप को समझे बिना यह जीव दुखी हो रहा है। देखो कहते हैं कसाय की, देखिए, और निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। कहाँ लगाओगे उपयोग बता? अंतर्मूर्त भी अगर तुम अपनी आत्मा में लगाओगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। पवन भैया कितनी अंतर्मूर्त लगाओगे आप बताओ? अंतर्मूर्त भी अगर उपयोग अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में ठहर जाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब तुम बताओ अपना उपयोग कहाँ लगाओगे? तुम तो तो निरंतर अपनी आत्मा में रहते, तो तुम्हें तो केवल ज्ञान कब का हो जाना चाहिए था। परिणामों को कोई खबर नहीं है। अब जब तुम्हारा उपयोग थोड़ी जितनी घूम का उतना उतना उपयोग रहता है। मुनराज का भी उपयोग क्या है भाई साहब? छठवें में 7वें में छूटता रहता है, और तुम्हारा लगातार लगा रहता है। अरे वाह, तो बताओ कहाँ लगाओगे उपयोग को आप?
पंच इंद्रिय के विषयों में लगाओ जो अनादिकाल से उसकी तुम्हें रुचि थी और नहीं वही लगाओगे तो पाप का परिणाम है। उसके लिए तो माँ जनवाणी माता के पास आओगे तो पर्याय में हलल चलन होगी तो भाई साहब उपयोग अंदर जाएगा आपका। सही बात। अब वो काम तो आप करते नहीं हो, बाकी का जो टाइम नहीं उसका है। तो तुमने निषेध ही कर दिया। कहते हैं आत्म देखिया तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है, समय दृष्टि जी की बात कर रहे हैं, निर्णय हुआ उसे स्पष्ट रखने के अर्थ। अभी आप उदाहरण देने वाले बहुत अच्छा उदाहरण आने वाला है, आपको बताऊंगा। उसे स्पष्ट रखने के अर्थ निर्णय होने के बाद उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों भी अभ्यास चाहिए, उसका भी चाहिए, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? वो तो है दृष्टि प्रधान है ही। फिर कहते हैं अन्य शास्त्रों की अरुचि नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है, वो मात्र दिखावटी है। समझ नहीं आप? अब देखना, अब देखिए उदाहरण देके उन्होंने यहाँ समझा दिया है। जैसे जिसके विषयासक्तपना हो, अंदर में वासनाएं जिसके चल रही है पंच इंद्रिय के विषयों की विषयासक्तपना हो और विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने। किनकी सुनता है? उन्हीं की सुनेगा जिसको जिसकी रुचि होती बात है। चलने लगे ना, किसी की निंदा अंदा की तो कैसे हाँ, उसके बड़े अंदर में शौक से सुनेगा। है भाई साहब, उसी को बड़े ध्यान से रुचि से सुनेगा। जिसको लेकिन आप- जिसकी रुचि हैं? होती है देखो, ना। जिसके विषयासक्तपना हो, अंदर में वासना का परिणाम हो, वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने व विषय के विशेष को भी जाने और विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हित रूप माने व विषय के स्वरूप को भी पहचानता है। उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो, ये तो उदाहरण दिया है, उसके साधनों को भी पहचानेगा। कैसे यार इनको यार ये स्पर्श इंद्रिय का भोग मिल गया, कैसे क्या है, समझ गया ना? कैसे का एकदम भोजन के बारे में, उन्हीं के बारे में रुचि रखेगा वो, क्योंकि अंदर में विषय वासना का परिणाम चल रहा है ना। तो उन सब साधनों के प्रति उसकी पर्याय में जागृति बनी रहती है? अब उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई है, क्या हुई है? आत्मरुचि। मुझे तो इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए आप? ऐसी जिसके अंदर में अपनी आत्मा के प्रति जागृति आई है, रुचि हुई है, तो कहते हैं विषय के स्वरूप को उसी प्रकार देखिए, आत्मा के विशेष आत्मा की रुचि हुई थी, वह आत्म रुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, है ना, जिसके अंदर में आत्मा की रुचि भी है। तो कहते हैं आत्म रुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने तथा आत्म आचरण में व्रताधिक साधन है उनको भी हितरूप माने तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसीलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी। समझ नहीं आप? किसी का कोई निषेध, अगर तुम्हें वास्तव में अपने आत्म कल्याण की दृष्टि हुई है तो ज्ञानी जीवों के लिए चारों अनुयोग का इसमें कार्यकारी है। सभी अनुयोगों का, चारों अनुयोगों का सार अपनी आत्मा में भीतराग दिशा प्रकट करना है। समझ? आप चाहे कोई गाथा पढ़ लीजिए, चाहे कोई कलश पढ़ लीजिए, चाहे कोई टीका पढ़ लीजिए, सब शास्त्रों का सार क्या है? पर्याय में भीतराग का निर्मलता प्रकट करना है। और वह होती है शास्त्र पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, अंदर में बारंबार चिंतन करने से कायसन वह भीतरागता की प्राप्ति होती है। इसीलिए शास्त्र को कभी भी निषेध नहीं करना चाहिए। कायसन वो तो ये जो निषेध किया गया है वह आत्मा में जाने के लिए किया गया है, अपने शुद्धात्मा में टिकने के लिए किया गया है। समझ लेंगे आप? बारी बार हमारी बुद्धि विचरण करती है, इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब यही काम करते रहोगे तो अपनी आत्मा में कब जाओगे। इस प्रकार से हमें इस धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। एकांत उनका निषेध करके हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। जिनवाणी माता
और अरिहंत परमात्मा ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे को कुछ ऊंचा उठने की शिक्षा देते हैं। कभी भी उनकी बात का उल्लंघन नहीं करना और उनके अनुसार जो अगर आप अपने ज्ञान को बनाओगे तो अवश्य आपकी पर्याय में जो अनंत सिद्ध परमात्माओं ने अपनी पर्याय में काम किया है वह हम आप सब भी कर सकते हैं। बड़ी बात कुछ भी नहीं है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, अब के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमो कर मंत्र